मित्रों, बरसात शुरू हो चुकी है और बरसात के सीजन में भी सिरमौर अपने आप में एक पहला ऐसा जिला होगा जहां पर जेलेटिन की परमिशनें मिल रही है। नियम क्या बोलता है कि बरसात के समय में कटिंग का काम भी बंद किया जाता है, कटिंग का काम भी नहीं होता। पर यहां पर तो जेलेटिन ब्लास्टिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए हुए हैं, ऐसे ऐसे चीजों का प्रयोग बरसात से पूर्व किया जा रहा है, जो बड़ा हैरानी का विषय है। 22 तारीख को हम एसडीएम शिलाई से मिले थे इसी संदर्भ में, क्योंकि शिलाई के पास में टिक्कर एक गांव है, उसके साथ में स्कूल है। 26 मार्च 2023 को पहले वहां पर एक बहुत जोर का धमाका किया गया था। बहुत जोर से जिलेटिन से पहाड़ को उड़ाया गया था, जिससे ना केवल टिकर गांव के बल्कि शिलाई शहर में भी, शिलाई कस्बे में भी बहुत सारे मकानों में दरारें आ गई थी। बहुत सारे मकानों को क्षति पहुंची थी, शीशे टूटे थे, पंखे टेढ़े हो गए थे। लोगों ने कहा कि रात को 12:30 बजे लोगों को ऐसा हुआ जैसे बहुत बड़ा भूकंप आ गया था। उसमें हमने संज्ञान लिया, दोबारा मामले में देखा कि था क्या। वास्तव में मामला ये था कि 2021 में कोई कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पे डीसी सिरमौर ने यहां से अनुमति दी थी। 2021 में कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पे मैंने कईयों बार अधिकारियों को समझाया भी कि कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या होती है, कंट्रोल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं। पिछली बार जब फरवरी में परमिशन दी गई, तब भी मैंने इसी जगह पे दोबारा प्रेस वार्ता की थी। तब चीफ सेक्रेटरी द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग की परमिशन को रद्द करवा दिया गया था। पर ये दुम कहें, किसकी दुम कहें, ये भी शब्द एक बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हर 2 महीने बाद फिर वही टेढ़ी हो जाती है। बताओ, हम कह रहे कि हिमालय बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ एक आंदोलन छेड़ रखा है, और यहां पर हिमालय को खत्म करो, हिंदुस्तान को खत्म करो, ये अभियान हमारे अधिकारियों द्वारा चलाया गया है। ये शब्द इसलिए कहने पड़ रहे हैं, जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये 15/2/2025 का लेटर है, ये जो हमने मेल किया था चीफ सेक्रेटरी साहब को, और उन्होंने वापस विद वीडियो ये डीसी सिरमौर को भेजा था कि इसकी इंक्वायरी करो, इसकी जांच करो। ये जांच तो अभी हुई नहीं है, ये जांच तो पूरी भी नहीं हुई है, और इस जांच के एवज में दोबारा एक ये लेटर इश्यू कर दिया जाता है, ये वाला, कि कंट्रोल ब्लास्टिंग। मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक पैदा हो गया जो जिलेटिन को कंट्रोल कर लेगा। धमाका करेंगे जिलेटिन से और ऊपर से उसे कंट्रोल कर देंगे। मैंने तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई चीज है तो फिर तो सिरमौर के अधिकारियों को तो इनाम मिलना चाहिए था। फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसमें आप देखिए, इसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है मिशन नेशनल हाईवे 70 ग्रीन कॉरिडोर 707 का है, जहां पर ग्रीन के नाम पे तो केवल कुछ हो नहीं रहा है। पर हैरानी की बात है कि अभी बरसात आने वाली है, बरसात का सीजन सिर पे है, और ऐसे समय में भी अवैध जिलेटिन, अवैध ब्लास्टिंग का मामला वहां पर सामने आ रहा है, और बार बार कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पे वहां परमिशन दी जाती है। हमने बार बार रुकवाई है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा या सेंट्रल होम मिनिस्टर के द्वारा, हमने बार बार आपदा प्रबंधन के द्वारा हमने बार बार वो रुकवाई है, पर ना जाने अधिकारी कैसे इनको दोबारा परमिशन देते थे। तो मैं वही आज डीसी महोदया से मिलने आया हूँ कि शायद इन्हें इस बारे में भी जानकारी पूरी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मैं इसलिए इन्हें ब्रीफ करूंगा, इसलिए इन्हें पूरी जानकारी दूंगा। इस मामले में हमने पहले क्या क्या संज्ञान लिया, पहले हमने कहाँ इन लोगों के ऑर्डर को वापस करवाए थे, और ये ऑर्डर दोबारा से कैसे हो रहे, तीसरी बार कैसे हो रहे, चौथी बार कैसे हो रहे, इसी संदर्भ में आज मिलना था। हिमालय ऐसे भी संवेदनशील है, और यहाँ पर जिलेटिन और ब्लास्टिंग की परमिशन तो हो ही नहीं सकती है, और कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर जिलेटिन उड़ाया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, जिसको एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया हुआ है। मैंने शिलाई एसडीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन शिलाई एसडीएम ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारे बॉस डीसी है, और अधिकारी से अगर हमें कोई ऑर्डर आता है, हमें ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, ऐसा उन्होंने हमें कहा था।